हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारा पॉलिटी होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता क्या है एग्जैक्टली। दूसरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो कैसे रन करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, दैट इज़ हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट लेजिस्लेचर भी इसी में कवर हो जाएगा, दैट इज़ लॉ मेकिंग बॉडी, राज्यसभा और लोकसभा आ जाएगा जिसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि एक स्टेट है। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है जैसे कि इंडिया। ठीक है, तो इंडिया क्या होगा, फर्स्ट गवर्नमेंट उसको रन करेगी। ठीक है, एक कंट्री को कौन रन करता है, वहाँ की सरकार रन करती है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो होगी वो रन करेगी इंडिया को। और जो गवर्नमेंट है वो एक लॉ बनाएगा। ठीक है, जो लॉ होगा वो कहाँ से इंस्पायर होकर आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट इज़ जो हमारा लॉ होगा वो कौन बनाएगा, तो बनाएगी सरकार। लेकिन कैसे बनाएगी, मतलब सरकार कोई भी कानून लेकर नहीं आ सकती इंडिया में। तो जो सरकार है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना लॉ लेकर आएगी। ठीक है, और जो हमारा गवर्नमेंट होता है फिर वो, क्योंकि एक जगह पावर सेंट्रलाइज नहीं हो जाए और क्योंकि जो लोग होते हैं ना, मतलब जो गवर्नमेंट है ना वो एब्सोल्यूट नहीं हो जाए, कोई भी स्टेप अपने मन से उठाकर नहीं ले ले, तो गवर्नमेंट बेसिकली 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, जो पावर होता है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 इंस्टीट्यूशंस में होता है। पहला होगा हमारा लेजिस्लेचर। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है वो होता है लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज इसने क्या किया, लॉ को बना दिया। और कैसे बनाया, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना उसके अकॉर्डिंग इसने लॉ को बना दिया। दूसरा जो हमारा बॉडी होगा वो उसी पर्टिकुलर लॉ को एग्जीक्यूट कराएगा, दैट इज जो सरकार ने कानून बना दिया है वो उस कानून को अब क्या करेगा, लागू कराएगा, दैट इज वो इम्प्लीमेंट कराएगा। अब जो कानून जो ग्राउंड पे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अब उस पर्टिकुलर कानून को कुछ लोग ऐसे भी होंगे सोसाइटी में जो ब्रेक करेंगे। तो उस पर्टिकुलर लॉ को जो लोग ब्रेक करते हैं इम्प्लीमेंट होने के बाद, उसको अब प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है जुडिशरी का। दैट इज जुडिशरी जो होती है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ठीक है इसने क्या किया, लॉ को प्रोटेक्ट किया। अब देखो जो जुडिशरी है ना फिर वो एक अलग ऑर्गन हो जाता है जो कि लॉ को ब्रेक करने वाले को मतलब पनिश करता है। या तो पहले वो पनिश करेगा या फिर उसको अपने कस्टडी में रख लेगा, सो दैट कि वो फर्दर कोई भी लॉ को ब्रेक नहीं करे या सोसाइटी में फर्दर कोई क्राइम नहीं करे। ठीक है, तो इसके लिए भी इनफैक्ट पनिशमेंट दिया जाता है। तो बेसिकली जो हमारा ओवरऑल जो इंडियन पॉलिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट में। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में अराइज होगा जिसका आंसर हम लोग इस चैप्टर में फाइंड आउट भी करेंगे। तो नंबर 1 इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि व्हाई शुड वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। मतलब बेसिक सा सवाल है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। ठीक, क्यों एक कंट्री को रन करने के लिए वहाँ पे कोई रिटन चीज़ होना चाहिए। इनफैक्ट रिटन अगर नहीं भी है तो क्या वो उस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन है। वी विल सी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है फिर उसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ये चीज़ हम फिर आगे देखेंगे। वी हैव मेनी कंट्रीज एग्जांपल्स यूके। फिर नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है वो होता है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सेवरल टाइप्स का होता होगा। ठीक है, तो हम उस डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट ये मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि ठीक है एक रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो लॉ कहते हो किसी भी कंट्री का जो प्राइमरी लॉ होता है वो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, उसके हिस्ट्री से इंस्पायर होकर आता है और बहुत सारा उसका XYZ बैकग्राउंड होता है। वी विल डिस्कस इट फर्दर। बट जो दूसरा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सी कहीं पे भी ना इज्म वाली जो चीज़ हो जाती है ISM, तो ये एक फीलिंग अ काइंड ऑफ फीलिंग हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है उसको भी जानेंगे और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये हो जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। बहुत ही क्लोज टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन
पॉलिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन इट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. इट इज सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ. ये बेसिकली क्या है, एक फंडामेंटल लॉ है किसी भी कंट्री का. अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सबसे बेसिक और इनफैक्ट सबसे सुप्रीम लॉ है, क्योंकि कोई भी लॉ है ना उस कंट्री का, इनफैक्ट हमारा जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और बहुत सारा जो भी एक्ट्स वगैरह आता है सब सेकेंडरी है. जो टॉप पे हमारा जो लॉ है ना वो है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री का सुप्रीम या फंडामेंटल लॉ. दूसरा ये हो जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन कर देता है किसको, जो पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, लेजिस्लेचर का क्या पावर है, जुडिशियरी को कितना मतलब जुडिस्डिक्शन है, दैट इज किस किस जगह जुडिशियरी एक्ट कर सकता है. तो हर एक चीज़ का जो डेफिनेशन है ना कि ठीक है इस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास इतनी पावर है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन लाइक लेजिस्लेचर का जो पावर लिमिट है उस चीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिफाइन करता है. इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसको कंट्रोल भी करता है, रेस्ट्रिक्ट भी करता है कि कोई किसी को डोमिनेट ना करे. दैट इज़ जो लॉ इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग हैं वो लॉ मेकिंग वाले को दैट इज़ लेजिस्लेचर को डोमिनेट ना करे. जो लेजिस्लेचर है उनका काम सिर्फ लॉ बनाना है. अब वो एग्जीक्यूटिव के पावर एक्सरसाइज करने में ना आ जाए. मतलब एग्जीक्यूटिव अगर कोई पावर अपना यूटिलाइज करे, मतलब अपने जो पावर को यूज कर रहे हैं, तो लेजिस्लेचर उसके लिए फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे. तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि ठीक है भाई आप इससे ज़्यादा पावर अपने आप को मतलब इससे ज़्यादा पावर इम्पोज नहीं कर सकते हो. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए पावर का, मतलब पावर कभी भी किसी भी एक इंसान के हाथ में सेंट्रलाइज होकर नहीं आए. क्योंकि अगर पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो स्मूथली रन नहीं करेगा. फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, राइट्स देता है. ठीक है, और जो ड्यूटी है ना सिटीजन का वो भी बताता है. जस्ट नॉट राइट, मतलब ठीक है राइट तो है समझ में आ रहा है, बट ठीक है ड्यूटी भी बताता है कि ठीक है आपका ना ये ड्यूटी भी है, लाइक फंडामेंटल ड्यूटी हमारा मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और जो हमारा एस्पिरेशन है, मतलब कि हमारा जो भावना है कि हमारी कंट्री के लिए हमारी जो फीलिंग्स है ना उसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, बताता है. और ये जो हमारा एस्पिरेशन है ये दो जगह पे क्लियर होता है. ठीक है, डिटेल में पहला जो है वो है प्रियम्बल में टर्म्स मेंशन्ड है, लाइक सॉवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये सारे जो स्टेट्स है ना, मतलब ये सारे जो टर्म्स हैं वो प्रियम्बल में मेंशन्ड है, जो कि हमारे एस्पिरेशंस को शो करता है. जो डीपीएसपी है वो ये कहता है कि हमारा जो सोसाइटी दैट इज़ जो हमारा स्टेट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वेलफेयर स्टेट होगा. तो हमारे डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एम क्या है कि एक वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है. हमारा डेमोक्रेसी कैसा होगा, सोशियो इकोनॉमिक होगा. ठीक है, और ये सोशियो इकोनॉमिक कैसे होगा, मतलब जस्ट कह दिया किसी टर्म से कि ठीक है सोशियो इकोनॉमिक होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सोशियो इकोनॉमिक हो गया. कैसे होगा, तो जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर आती हैं, हम सिटीजन्स के लिए जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, लेजिस्लेचर जो लॉ बना कर लाता है, वो लॉ कैसा बनेगा, तो वो लॉ इस बात को माइंड मेकअप करते हुए बनेगा कि ठीक है हमारा जो लॉ है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली इज़.